Hi guys, today we will study heart related disease. In the previous lecture we have already discussed about ECG. Now let's begin. Blood pressure. What is blood pressure? Blood pressure, blood समझ में आ रहा है, खून है, प्रेशर, उसमें प्रेशर होगा, इस ये ब्लड प्रेशर से ही हमें कुछ मीनिंग इसकी समझ में आ रही है. चलिए देखते हैं. ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल इंडिविजुअल. नॉर्मल इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर है, कितनी प्रेशर से जो ब्लड जाती है आर्टरीज में, वेन्स में, वो कितना होता है? 120 मिलीमीटर एच जी सिस्टोलिक बीपी है. सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन बीपी, कि 120 मिलीमीटर एच जी से जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के जाती है. और 80 मिलीमीटर एच जी डायस्टोलिक बीपी है, यानी रिलैक्स पोजीशन में. तो रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो 80 मिलीमीटर एच जी से ब्लड को पंप करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ज़्यादा तेज करता है, दैट इज़ 120 मिलीमीटर एच जी. Difference of systolic BP and diastolic BP is called pulse pressure value is 40 मिलीमीटर Hg. जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिफरेंस है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिफरेंस है, यानी 120 और 80 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 40 मिलीमीटर Hg. तो 40 मिलीमीटर Hg को हम पल्स प्रेशर वैल्यू कहते हैं. Difference between systolic and diastolic blood pressure is called 40 मिलीमीटर Hg is called pulse pressure value. इसे pulse pressure value कहते हैं. आप लोग को पता हो गया कि pulse pressure value क्या है. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के डिफरेंस को pulse pressure value कहते हैं. इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बीपी इज स्फाइगोमैनोमीटर. जो इंस्ट्रूमेंट बीपी को नापने के लिए यूज किया जाता है, आप लोग गए होंगे या मम्मी पापा को लेकर के गए होंगे जिनकी भी बीपी नापी जाती है, जिससे नापी जाती है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फाइगोमैनोमीटर. बीपी इज जनरली मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी एंड लेफ्ट रेडियल आर्टरी. जो बीपी है वो जनरली लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी से या लेफ्ट रेडियल आर्टरी से नापी जाती है. जिराफ की जो बीपी है वो सबसे ज़्यादा होती है. जिराफ बीपी में भी हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो बीपी है वो जिराफ की होती है. हाइपरटेंशन. व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाई बीपी, यानी जितनी रेट से ब्लड प्रेशर पंप हो रहा था 120/80 के उससे पंप हो रहा है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी हाई बीपी कहते हैं. इसे हाइपर क्यों कहते हैं? ज़्यादा टेंशन, यानी जब ज़्यादा टेंशन होती है तभी हाई बीपी होती है, इसलिए इसे हाइपर टेंशन कहते हैं. देखते हैं. इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 mmHg आर अबव, इट इज कॉल्ड हाई बीपी और हाइपरटेंशन. अगर एक इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, उसका बार बार अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वो 140/90 यानी 140 सिस्टोलिक बीपी और 90 यानी डायस्टोलिक बीपी से ज़्यादा आता है, या तो इतना है या इससे ज़्यादा है, तो उसे हाई बीपी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी वो हाइपरटेंशन कहलाता है. इस बीमारी का नाम हाइपरटेंशन हो जाता है. हाइपरटेंशन जो है मे डैमेज हार्ट मसल्स, ब्रेन एंड किडनी. हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है? हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, ब्रेन, दिमाग डैमेज हो सकता है, और किडनी भी डैमेज हो सकती है. फैक्टर विच इंक्रीज बीपी. जो फैक्टर बीपी को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, वो कौन कौन से? इंक्रीज एज. अगर किसी इंसान की एज बढ़ रही है तो भी उसकी बीपी हो सकता है कि बढ़ने लगे. अगर वो इंसान मोटा है, ओबेसिटी की वजह से भी बीपी बढ़ती है. इमोशन लाइक एंजर. अगर कोई बहुत गुस्से में है तो भी उसकी बीपी बढ़ती है. इसीलिए अगर बीपी कोई नापता है तो एक बार नहीं नापता है. अगर हाई बीपी आ रहा है एक बार में तो उसका थोड़ी देर डॉक्टर बोलता है थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ी देर बाद चेक करते हैं. अगर उसके बाद भी उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है तब हम लोग समझते हैं कि नहीं, इसका सच में हाइपरटेंशन है. नहीं तो हम लोग ये नहीं समझते कि उसको हाइपरटेंशन है, क्योंकि अगर हम कहीं से जा रहे हैं तो हमें
थोड़ी टेंशन होती है, सडन मेरा बीपी चेक कर दिया जाए तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर आएगा ही, मेरा जो ब्लड प्रेशर का रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम मेहनत करके गए हैं। अगर मुझे गुस्सा आया और हम जाके चेक करा आए कि और मेरा बीपी बढ़ा रहेगा, डॉक्टर दवा दे दिया, तो भी हमको दिक्कत हो जाएगी, हमारी हाई बीपी की दिक्कत हो जाएगी। हाई बीपी का हमको दवा दिया जबकि हमको प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेनल हार्मोन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ाता है, बेचैनी की वजह से भी बीपी बढ़ती है। एनाइसिटी, थिकनिंग ऑफ आर्टरी एंड ब्लड वेसल्स, जब अगर ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें कुछ डिपॉजिट हो जाए तो इसका जो ल्यूमेन है, खाली जगह जो है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो जब भी थिकनिंग ऑफ आर्टरी या कोई भी ब्लड वेसल्स की जो है मोटाई है वो बढ़ जाए, यानी उसमें कुछ डिपॉजिट होगा तभी बढ़ेगी, तो उसकी जो ल्यूमेन है वो बहुत पतली हो जाएगी, और ल्यूमेन पतली होने की वजह से ब्लड बहुत धीरे धीरे पंप होगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट तो बहुत प्रेशर से ब्लड पंप करेगी और ब्लड वेसल से ब्लड जा नहीं पाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी हाई बीपी होती है। अब हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किस में हुआ था वो देखते हैं, ये देख लिया जाए। इन वर्ड डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, जीएस हॉस्पिटल, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। संसार में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो डॉक्टर जीएस बेनार्ड ने किया था, वो जीएस हॉस्पिटल डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था, वो जीएस हॉस्पिटल के थे। और केप टाउन एक ऐसा पहला शहर है जिसमें लैक ऑफ वाटर है, पहला शहर ऐसा सिटी, पहला सिटी साउथ अफ्रीका का ऐसा है या पूरे वर्ल्ड का ऐसा है जिसमें पानी की कमी है। पेशेंट नेम जो है वो लुइस वांस्की थे, उनका जो इलाज हुआ था, मतलब उनका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन 3 दिसंबर 1967 में हुआ था। 55 ईयर्स के वो थे जिनमें पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने। पेशेंट का नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लुइस वास्कैंस्की। और इंडिया में किसने किया था इसके बारे में भी देखते हैं। पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, एम्स न्यू दिल्ली के डॉक्टर थे ये। और पेशेंट का नाम था देवीराम, वो 42 ईयर्स के थे। जो साउथ अफ्रीका का पेशेंट था वो 55 ईयर का था, और जो इंडिया का पेशेंट था वो 42 ईयर का था। कब किया गया था? 3 अगस्त 1994 में देवीराम जी का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। अब हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कोरोनरी सबसे पहले आप भी फैमिलियर हो चुके हैं, हमने पहले ही बताया था। कोरोनरी जो आर्टरी होती है वो हार्ट को ब्लड देती है। हार्ट से जो ब्लड है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट में ब्लड लेके जाती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स जो है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर के आती। कहाँ लेके जाती होगी? लंग्स में। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट। अ डेफिनिट ब्रांच सप्लाई ब्लड टू द डेफिनिट पार्ट ऑफ द वॉल। जो कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होता है, कोरोनरी आर्टरी में कई ब्रांचेज होती हैं, तो उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं कि किसको? हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। हमने पहले ही सारे आर्टरी और वेन्स के बारे में, पल्मोनरी आर्टरी और सब आर्टरी के बारे में, अबाउट 18 ऑर्गन की आर्टरी के बारे में हमने और वेन्स के बारे में हमने बात की थी। कौन सी आर्टरी कहाँ पे ब्लड लेके जाती है, कहाँ से लेके आती है। तो हार्ट की आर्टरी का नाम हमने बताया था कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट में ब्लड लेके जाती है। तो कोरोनरी आर्टरी का जो ब्रांच होता है वो क्या करता है? हार्ट की वॉल पर ब्लड सप्लाई करता है। और क्या हुआ? और एक डेफिनिट जो ब्रांच होगा, एक निश्चित ब्रांच एक डेफिनेट पार्ट ऑफ वॉल को ब्लड सप्लाई करता है। अगर उस आर्टरी में, हार्ट की आर्टरी में कोई भी सब्सटेंस जैसे कोलेस्ट्रॉल
कैल्शियम आयन लिपिड फाइब्रस टिश्यू अगर इनर साइड में डिपॉजिट हो जाए तो इससे क्या होगा, ल्यूमेन जो है उसका बहुत पतला हो जाएगा एंड बिकम्स नैरो, सो ब्लड सप्लाई टू द डेफिनेट पार्ट्स ऑफ वॉल डिक्रीजेस, जिसकी वजह से अगर ल्यूमेन बहुत पतला हो गया, मान लीजिए कि एक आर्टरी है और इसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयन कुछ भी डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से ये डिपॉजिशन की वजह से ये ब्लड वेसल्स की क्या हो गई, ल्यूमेन जो है वो बहुत पतली हो गई, जिससे कि ब्लड सप्लाई एक डेफिनिट पार्ट, हार्ट की डेफिनिट वॉल को कम हो जाएगा ना, जब ये पतली हो गई तो कम ब्लड पहुंचेगा, और जब ब्लड कम पहुंचेगा तो वो सही से ऑक्सीजनेटेड नहीं होगी वो हार्ट की वॉल, तो उसको कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। क्या होता है इसमें, ब्लड वेसल्स में कुछ डिपॉजिट हो जाता है, कुछ क्या, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, लिपिड या फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो ल्यूमेन है वो पतली हो जाती है और ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, डेफिनिट पार्ट को डिक्रीज हो जाता है, और इस डिसीज को CAD कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, ये भी वही है, थोड़ा सा बस नाम अलग है कुछ। इसमें क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल, इसमें भी क्या होता है, हार्ट की मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। मेन सिम्टम्स इज़ एक्यूट चेस्ट पेन, इसका मेन सिम्टम्स क्या है, मतलब जिसको एंजाइना पेक्टोरिस होता है उसको अचानक से बहुत तेज़ चेस्ट में पेन होने लगता है। एंजाइना टेक्स प्लेस एट एनी एज ऑफ द लाइफ, एंजाइना किसी भी लाइफ की किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो जनरली एज है वो मिडिल एज में होती है, ओल्ड एज में होती है। हार्ट की सप्लाई जो है जब ब्लड में कम होने लगती है, इनसफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है हार्ट की मसल्स को, तो उसमें क्या होता है, हार्ट की मसल्स में या हार्ट में बहुत तेज़ पेन होने लगता है, और जब पेन होने लगता है तो उसी से हमें पता चलता है कि इस इंसान को एंजाइना पेक्टोरिस है। क्यों, और ये जो है ये मिडल एज और ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा होता है। देखिए अधिकतर बच्चे हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए एक ब्लड सप्लाई, देखिए जब आप पेपर देंगे तभी आप फेल होंगे ना, तो यानी हार्ट फेल्योर भी उसी से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप पेपर देंगे तभी आप फेल होंगे, यानी हार्ट कुछ काम कर रहा है उसमें फेल हो रहा है। इफ ब्लड सप्लाइड बाय हार्ट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी देन इट इज़ कॉल्ड हार्ट फेल्योर। जब ब्लड हार्ट के द्वारा जो ब्लड सप्लाई किया जाता है वो बॉडी को फुलफिल नहीं कर पाता है, ब्लड जो हार्ट ब्लड सप्लाई करता है वो बॉडी उतना बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं होता जितना वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, बॉडी को और चाहिए होता है, तो उसको कहते हैं हार्ट फेल्योर। मतलब जो हार्ट है वो फेल हो रहा है अपने काम में, वो जो काम दिया गया है उसको सही से कर नहीं रहा है। समटाइम इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कभी कभी इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज कंजेशन टेक्स प्लेस इन द लंग्स, क्योंकि लंग्स में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, लंग्स में क्या हो जाती है, फ्लूइड जमा हो जाती है, इसकी वजह से हार्ट जो है बॉडी में ऑक्सीजन नहीं दे पाता। अब ये बताइए ब्लड का लंग्स से क्या संबंध है, हार्ट से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स में ही जाता है, जब लंग्स में से ऑक्सीजन सही से उसको नहीं मिलेगा तो ब्लड कहाँ से सप्लाई करेगा, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये लंग्स की प्रॉब्लम है, लेकिन ये हार्ट उसको पंप कर रहा है, तो इसलिए हार्ट फेल्योर कहलाया है, या इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। ठीक है, अब हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक होता है सडनली डैमेज ऑफ सम कार्डियक मसल, कुछ कार्डियक मसल यानी हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएं। जब हार्ट की मसल्स सडनली डैमेज हो जाएं, किस वजह से, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, अगर कम ब्लड की सप्लाई हो उसकी वजह से कुछ कार्डियक मसल यानी हार्ट की मसल डैमेज हो जाए तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट फेल्योर में क्या होता है,
हार्ट ब्लड पंप करता है लेकिन बॉडी को फुलफिल नहीं कर पाता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। कोरोनरी थ्रोम्बिस क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी चीज़ डिपॉजिट हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, आके जम जाती हैं और क्लॉट बना देती हैं। जब वो क्लॉट बनाती हैं तो उसी को हम थ्रोम्बिस कहते हैं। थ्रोम्बिस की प्रोसेस को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये एक लेक्चर में हमने बताया था, आप लोग वो लेक्चर जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब पहले हम लोग कार्डियक अरेस्ट पढ़ लेंगे, फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड अर्थरियोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे। कार्डियक अरेस्ट क्या है, इफ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज स्टॉप, अगर हार्ट की जो फंक्शनिंग है, हार्ट का काम जो है वो बंद हो जाए। ठीक, हार्ट बीट कम बंद हो जाए, यानी ऐसे नोड इनिशिएट ही ना हो। ऐसे नोड इनिशिएट होगी एंड ऐसे नोड इम्पल्स भेजेगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सारी प्रोसेस होगी। ऐसे नोड इनिशिएट ही ना हो और हार्ट बीट रुक जाए, देन कार्डियक, उसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। इफ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज स्टॉप और हार्ट बीट स्टॉप, देन इट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब वो हार्ट की मसल जो हैं वो खराब हो जाती हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट, डैमेज हो जाती है, किस वजह से, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। और जब हार्ट सही से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, हार्ट सही से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सही से बॉडी में नहीं पहुंचता है, तो उसे हार्ट फेल्योर कहते हैं। और जब हार्ट बीट बंद हो जाए तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, जिससे मैं जान सकूं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, इसलिए मैं उसको अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है, आर्टेरियो मतलब आर्टरी में, स्क्लेरोसिस मतलब कुछ हार्डनिंग हो गई है, तो हार्डनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल में जो हार्डनिंग हो जाती है उसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम आयन एट द इनर साइड ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड वेसल्स की इनर साइड में, ब्लड वेसल्स की इनर साइड में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आयन की डिपोजिशन हो जाए तो क्या होगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बिकम थिक, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। मजबूत हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स जो है वो इलास्टिक होती हैं, तो जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो नॉन इलास्टिक हो जाएंगी, और इसी को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से ब्लड वेसल्स की इनर साइड जो है या ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो थिक हो जाती है, थिक होने की मोटी हो जाती है, मजबूत हो जाती है और नॉन इलास्टिक हो जाती है, जिसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, अथेरोस्क्लेरोसिस भी वही है कि जो ब्लड वेसल्स का ल्यूमन होता है वो पतला हो जाए, किसकी वजह से पतला हो, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से पतला हो जाए। कहाँ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा कि ल्यूमन पतला हो जाएगा, अंदर के साइड, इनर साइड ऑफ ब्लड वेसल, उसको क्या कहेंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस। यानी ब्लड वेसल्स के अंदर कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन है, जो खाली जगह है वो पतला हो जाए, तो उसे अथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। अगर इसमें कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए और उसकी वजह से हार्ट की जो वॉल है वो पतली हो जाए तो उसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहेंगे। यानी किसी भी ब्लड वेसल्स की, और ये क्या डिपोजिशन के बाद ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, नॉन इलास्टिक हो जाए, तो इसे
आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस कहेंगे यानी बहुत हार्ड हो जाए, और जब ये इसमें केवल कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए और अंदर के साइड में, तो इसे अर्थरियोस्क्लेरोसिस कहेंगे। नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट द इनर साइड ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड अर्थरियोस्क्लेरोसिस। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रेगुलेटेड इंस्ट्रिक्टली, ये पॉइंट हमने कुछ पहले छोड़ दिए हैं, वो हम बता रहे हैं। नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है हार्ट की, वो इंटरेस्टली जो है वो रेगुलेट हो जाती है, यानी ऑटोमेटिकली होती है, स्पेशलाइज मसल्स की वजह से होती है, उसे इस वजह से हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं। अगर फैट डिपॉजिट हो रहा है तो उसे प्लेक कहते हैं। थैंक्स टू ऑल।